इस संसार में कौन सा व्यक्ति सुखी है, आनंदित है, संतुष्ट है, बैलेंस्ड है, या यूं कहें ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपना जीवन आनंद से जी पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख के समय उद्विग्न नहीं होता, दुख के समय अशांत नहीं होता, दुख के समय बेचैन नहीं होता और जिसे सुख स्पर्श नहीं करता और जो भय और चिंता से मुक्त है, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, वह व्यक्ति समाधिस्थ है, वह व्यक्ति आनंदित है, वह व्यक्ति अपने आप अपने भीतर टिका हुआ है। तो इस जगत में वही व्यक्ति आनंदित है जो दुख में ना तो अशांत होता है और ना ही उसे सुख की इच्छाएं पकड़ती हैं, और जो भय और क्रोध दोनों से मुक्त है। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस जगत में दुख है क्या? दुख की शुरुआत कहां से होती है? दुख का आरंभ कहां से होता है? दुख का बीज आता है इच्छा से। इच्छा के बीज से दुख रूपी वृक्ष का निर्माण होता है। अगर हम गौर से देखें तो हमारे जीवन में दुख कब आता है? दुख तब आता है जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती। या यूं कहें कि जैसा हमने चाहा था, जैसा हमने जीवन चाहा था, जैसी घटना हमने चाही थी, जो व्यवस्था हमने चाही थी, वैसा घटता नहीं है, तो हमें दुख होता है। जैसा मैंने मकान बनाना चाहा था, जैसा मैंने धन कमाना चाहा था, जो पद प्रतिष्ठा चाही थी, जैसा मैंने सोचा था कि मेरी संतानें आज्ञाकारी बने, नेक बने, मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, जैसी मैंने पत्नी चाही थी या जैसी किसी सास ने बहू चाही थी, अगर जीवन में वैसा नहीं होता, उन इच्छाओं के अनुरूप नहीं होता, अकॉर्डिंग टू दोज डिजायर्स नहीं घटता, तो हमें दुख होता है। दुख की कोई और परिभाषा नहीं। और दुख है क्या? दुख या तो संताप है या क्रोध है। अगर इच्छा पूरी नहीं होती तो मैं क्रोधित हो जाता हूं। तो इस इच्छा से ही दुख का आरंभ होता है। हम सारा जीवन इच्छा तो सुख की करते हैं, चाहते तो सुख ही हैं, हमारी सारी डिजायर सुख की है, लेकिन सुख नहीं मिलता, हमें दुख ही दुख मिलता है। क्या कारण है? कहीं तो कोई लूप होल, कहीं तो कोई चीज छूटी जा रही है कि चाह हम सुख रहे हैं, लेकिन सुख का आभास आता है, आते आते हाथ से छूट जाता है। हमें लगता है कि यूं पहुंचे, लेकिन जब हम सुख के पास पहुंचते हैं, सुख वहां होता ही नहीं, सुख अपनी जगह बदल चुका होता है। ऐसा हमें क्यों लगता है? जो हमने सारा जीवन प्लानिंग करी, जैसा हमने सोचा, जब हम उस तक पहुंचते हैं तो वो सुख वहां से खिसक चुका होता है, सुख अपना स्थान परिवर्तित कर चुका होता है। यह क्यों है कि कांटों में गुलाब छिपा हुआ है और मुझे सिर्फ कांटे ही कांटे मिल रहे हैं। गुलाब तक मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूं, सुख तक मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। इसका
बहुत बारीक कारण है, उसको हम समझते हैं कि हम जो भी इच्छा करते हैं, इच्छा का अर्थ है भविष्य में सुख की कामना। तो उसे यूं समझो कि इच्छा होती ही सदा भविष्य में है। इच्छा का एग्जिस्टेंस, डिजायर का एग्जिस्टेंस हमेशा फ्यूचर में है, हमेशा भविष्य में है। तो सुख भी हमारा भविष्य में खिसक जाता है। और यहां बड़े मजे की बात है, गौर से देखो तो भविष्य कभी होता नहीं है। जब भी होता है आज होता है, जब भी होता है वर्तमान होता है, जब भी कभी कुछ आता है तो वर्तमान ही आता है। भविष्य का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। हमें लगता है कि भविष्य आ रहा है, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो वो आज आ रहा है, भविष्य फिर सदा आगे निकल गया। भविष्य एक मृगमरीचिका है। जैसे रेगिस्तान में दूर हमें पानी दिखता है, लेकिन जैसे ही हम चल के वहां तक जाते हैं तो वह पानी का आभास होता है, पानी वहां होता नहीं, और फिर हमें दूर कहीं और पानी दिखने लग जाता है। तो भविष्य जो है वह क्षितिज है, वह होराइजन है, जहां पे हमें पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन पृथ्वी और आकाश वास्तव में कभी मिलते नहीं, ऐसे ही भविष्य है। तो भविष्य कभी मैं पकड़ नहीं सकता। जब मैं भविष्य नहीं पकड़ सकता तो मैं भविष्य के सुख को भी पकड़ नहीं सकता, जो सुख मेरी इच्छाएं, मेरी डिजायर्स उस भविष्य में आरोपित कर रही हैं, जो मुझे प्रोजेक्ट कर रही हैं। इसीलिए इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि उनका पूरा होने का बुनियादी नियम ही गलत है। अब जो भी आ रहा है वह वर्तमान में आ रहा है। अगर कोई सुख है, अगर कोई सुख मुझे मिल सकता है, और वह सुख मुझे वर्तमान में ही मिल सकता है, ना तो भविष्य में मिल सकता है, ना भूतकाल में, ना तो पास्ट में, ना तो फ्यूचर में मिल सकता है, ना तो पास्ट में मिल सकता है। बिकॉज बोथ ऑफ दीज हैव नो एग्जिस्टेंस। दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे। और वर्तमान में बड़ी मजे की बात है कि वर्तमान में अभी इसी क्षण इच्छा हो ही नहीं सकती। तुम खुद से देखो कि तुम्हें अभी एक चीज अनुभव करनी है, तो क्या तुम उस अभी में इच्छा ला सकते हो? संभव ही नहीं। इच्छा तो सदा फ्यूचर की रहेगी, भविष्य की रहेगी, चाहे 1 मिनट बाद की क्यों ना हो, चाहे 10 सेकंड बाद की क्यों ना हो। तो उसका जो एग्जिस्टेंस है, या यूं कहूं जो नॉन एग्जिस्टेंस है, वह भविष्य में ही है। क्योंकि वास्तव में मौलिक रूप से सुख भविष्य में होता ही नहीं, इच्छा भी होती ही नहीं है। वह एक आभास है, वह एक वर्चुअलिटी है, एक वर्चुअल वर्ल्ड है। सुख का एक वर्चुअल दुनिया है, एक आभासी दुनिया है, आभासी संसार है। और आभासी को मैं अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रियल हूं, मैं वास्तविक हूं। वास्तविक और आभास का कोई मिलन नहीं है। वास्तविक केवल वास्तविक से ही मिल सकता है। तो वास्तविकता जो है वह है वर्तमान की। ओरिजिनलिटी जो है वह है प्रेजेंट की। और प्रेजेंट में वर्तमान में इच्छा का होना संभव नहीं। तो प्रेजेंट में जो वर्तमान में सुख है वह बिना इच्छा का है। और सुख देखो तो वर्तमान में ही है, क्योंकि अनुभव तो मुझे वर्तमान का ही होता है। फीलिंग्स, मेरी सेंसेशंस तो वर्तमान में ही ग्रहण करती है। मेरी सेंसेशंस भविष्य में ग्रहण नहीं कर सकती। भविष्य में जाके मैं दर्द को सहन नहीं कर सकता या आनंद को सहन नहीं कर सकता। मैं वर्तमान में ही सेंसेशंस को, उसकी फीलिंग्स को सहन कर सकता हूं। तो सुख जो है वह केवल वर्तमान में है, और सुख बिना इच्छाओं के घटता है। तो अब समझो कि इच्छाएं जो हैं वह इस प्रकार से दुख ला रही हैं, क्योंकि जो चीज है ही नहीं, जो सुख भविष्य में है ही नहीं, जो नॉन एग्जिस्टेंस है, अगर हम उसके पीछे भागते रहे तो वह हमें कभी मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं। तो हम निराश होते हैं, हम हताश होते हैं, हम एगोनी में पड़ते हैं,
हम दुखी होते हैं, हम बेचैन होते हैं। जो भी कार्य, क्रिया या कर्म हम अपने जीवन में करते हैं, तो कर्म मैं दो प्रकार से कर सकता हूं। इसे गौर से समझना। एक तो कर्म वह है कि जो मैं आज कर रहा हूं वह भविष्य की एक्सपेक्टेशंस के साथ कर रहा हूं कि ये जो मेरा कर्म है ये भविष्य में मेरे लिए क्या लाएगा। मैं आज जो कर रहा हूं वह बीज है, भविष्य मेरे लिए ये फला फला पेड़ या मेरे लिए ये फल लेके आएगा। जैसे आज मैं एक जॉब कर रहा हूं या व्यवसाय कर रहा हूं, मैं धन कमा रहा हूं, मैं मनी अर्न कर रहा हूं, तो मैं मनी जो अर्न कर रहा हूं, जो धन अर्जित कर रहा हूं, वह इसलिए कर रहा हूं ताकि भविष्य में सुखी हो पाऊं। देखो, इसको समझो, मैं अभी सुखी नहीं हूं, मैं एक इच्छा आरोपित कर रहा हूं कि मैं भविष्य में जो वर्तमान में कर्म कर रहा हूं उससे सुखी हो पाऊं। तो जो सुख का आभास था, जो इच्छा थी, मैंने भविष्य में डाल दी। मेरा जो कर्म था वह फल के साथ, उसके फ्रूट के साथ अटैच हो गया। तो यही पूरी गीता में श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि बिना फल के कर्म कैसे किया जाता है। तो यह है एक प्रकार का कर्म कि आज मैं जो भी कर रहा हूं भविष्य की, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन के साथ कर रहा हूं कि भविष्य मेरे लिए क्या लेके आएगा। क्या भी नहीं, मैं निश्चित रूप से यह सोच के करता हूं कि जो मैं आज कर्म कर रहा हूं भविष्य मेरे लिए वह सुख ही लेके आएगा। जो भवन जैसा आज मैंने सोचा है, जो ब्लूप्रिंट मैंने अभी बनाया है, भविष्य वो वास्तविक रूप से लेके आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि भविष्य जो है वह अज्ञात है और अज्ञात अज्ञात ही रहेगा। उसको जाना नहीं जा सकता, वह ज्ञेय कभी नहीं हो सकता। तो यही जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो भविष्य में सुख की इच्छा है वह कभी सुख लेके नहीं आएगी। इच्छा आगे बढ़ जाएगी और वो सुख जो था उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। भविष्य में सुख का एग्जिस्टेंस केवल अभी के कर्म में है। तो एक दूसरे प्रकार का कर्म है। पहला कर्म मैंने जो अभी आपको बताया वह कर्म है जो कि 99.99% लोग करते हैं कि फल की अपेक्षा के साथ किए गए कर्म। अगर मैं अपने बच्चों से प्रेम कर रहा हूं तो मैं इसलिए कर रहा हूं ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। अगर मैं आज विद्या अर्जित कर रहा हूं या एजुकेशन में हूं तो मैं इसलिए कर रहा हूं कि कल मुझे एक अच्छी नौकरी मिलेगी। अगर मैं धन अर्जित कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि कल मैं एक अच्छे मकान में रहूंगा, अच्छी सुख सुविधाओं से रहूंगा, मेरा एक अच्छा रिटायरमेंट फंड हो जाएगा, मैं एक अच्छी मेडिकल एश्योरेंस ले लूंगा। तो यह जो सभी प्रकार के मेरे कर्म हैं यह भविष्य की वर्चुअलिटी के साथ है। तो आज मैं सुखी नहीं हूं, मैंने सुख को भविष्य में पोस्टपोन कर दिया। और पोस्टपोन जो करना है वह एक आदत है और जो मेरी आदतें हैं वही मैं बन जाता हूं। इसे हम आगे जाके समझेंगे। तो यह है एक प्रकार का कर्म। और एक दूसरा कर्म है, वह कर्म है कर्म को वर्तमान में करना बिना भविष्य की एक्सपेक्टेशन के साथ। गीता को समझना इसीलिए लोगों के लिए कठिन हो जाता है कि हर व्यक्ति यह प्रश्न पूछता है कि मैं बिना एक्सपेक्टेशन के कर्म कर कैसे सकता हूं। संभव है। इसे यूं समझो, जैसे मैं अपने बच्चे को प्रेम कर रहा हूं तो मैं प्रेम उससे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे भीतर से प्रेम आ रहा है। मैं प्रेम करने में आनंद अनुभव कर रहा हूं। तो मुझे मेरा कर्म वर्तमान में ही सुख दे रहा है। मैं भविष्य के लिए उससे प्रेम नहीं कर रहा कि भविष्य में यह मेरी सेवा करेगा, भविष्य में यह मेरा सहारा बनेगा, यह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। नहीं, मैं प्रेम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रेम करने में मैं सुख अनुभव कर रहा हूं, प्रेम करने में मैं आनंद अनुभव कर रहा हूं। तो वर्तमान का कर्म वर्तमान में करके मैं आनंदित हो रहा हूं, सुखी हो रहा हूं, उसको मैं पोस्टपोन नहीं कर रहा।
अगर मैं कोई स्किल डेवलप कर रहा हूं, जॉब कर रहा हूं, अच्छी पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो ये मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि मैं भविष्य में एक नौकरी करूंगा या मैं ये पुस्तक से जो ज्ञान लूंगा वो मैं 100 लोगों को जाके बताऊंगा। नहीं, उस पुस्तक को पढ़ने में, उस बुक को रीड करने में जो मुझे इंजॉयमेंट हो रही है, जो मैं सुख अनुभव कर रहा हूं, वह मैं अभी कर रहा हूं, उसको मैंने भविष्य से नहीं जोड़ा। तो मेरा जो कर्म है वर्तमान में घट के मुझे सुख दे रहा है। जैसे कोई चित्रकार कोई पेंटिंग बनाता है तो वह पेंटिंग या चित्र इसलिए नहीं बना रहा कि भविष्य में जाके उसकी एग्जीबिशन लगेगी, वह उस पेंटिंग को बेचेगा, धन कमाएगा। अगर वो इस अपेक्षा के साथ चित्र बना रहा है तो वह चित्र पूरा नहीं। अगर सच्चा चित्रकार है, ट्रू आर्टिस्ट है, तो वह जब चित्र को उभारता है, पेंटिंग करता है, तो उसकी सोल उस चित्र में एक्सपैंड हो रही होती है। तो जो उसका कर्म है, चित्र बनाने का कर्म है, पेंटिंग करने का कर्म है, वह उसी के रस में खो जाता है, उसी के रस में ही उसको आनंद मिलने लगता है। तो कर्म उसी क्षण सुख दे रहा है। जब कोई नर्तक नाचता है तो नाचते नाचते जब वह स्वयं नहीं बचता, केवल नृत्य बचता है, जब वह खो जाता है, उसका कर्म ही बचता है, तो वह आनंदित हो रहा है। वह नृत्य इसलिए नहीं कर रहा कि भविष्य में वह बहुत बड़ा डांसर बनेगा। ही इज डांसर राइट नाउ, ही इज डांसिंग क्योंकि वह आनंदित है, या वो डांस करते करते आनंद से बड़ा हुआ है। तो यह जो कर्म है, दूसरे प्रकार का कर्म है, यह कर्म है बिना फल के किया गया कर्म। फल भविष्य में है ही नहीं, फल उसी क्षण तुम्हें उपलब्ध हो रहा है। तो यह एक कंटिन्यूटी बनती चली जाएगी, एक चेन, जिसके ब्लॉक्स के पीछे ब्लॉक्स के पीछे, खंड के पीछे खंड अपने आप जुड़ते चले जाएंगे और तुम एक आनंद की धारा में बहते चले जाओगे। तो यही कर्म श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा। और अगर इसी कर्म को हम अपने जीवन में भी ले आए तो हम वर्तमान में ही आनंदित कैसे रहना है, सुखी कैसे रहना है, हम जान लेंगे। और उस कर्म में कोई इच्छा नहीं, और जिस कर्म में कोई इच्छा नहीं तो वह कहीं अटैच नहीं है, क्योंकि अटैचमेंट तो तुमने भविष्य में रखी थी ना, फ्यूचर में थी। क्योंकि उस एक्शन का जो रिस्पॉन्स है, जो रिएक्शन है, वह तुम्हें तुरंत मिल रहा है, वह सुख तुम्हें तुरंत मिल रहा है। तो दुख तो संभव ही नहीं, क्योंकि दुख तो भविष्य की इच्छा के कारण था। तो इस प्रकार तुम दुख से परे होते चले जाते हो। अगर गौर से देखें तो हमारा माइंड जो है, हमारा ब्रेन जो है, वह हर टाइम कहां होता है? अभी देखो तुम, तो हम सदा कहीं और हैं, सदा कहीं और। इवन इन अवर ओन एक्शंस, वट एवर वी आर डूइंग, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, तब भी हम कहीं और हैं। अगर भोजन भी कर रहे हैं तब भी कुछ और, कहीं और सोच रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तब भी कहीं और हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं तब भी कहीं और हैं, मंदिर में हैं तब भी कहीं और हैं, अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं तब भी कहीं और हैं। तो जब तक मैं वर्तमान में नहीं आ रहा, मेरा कर्म वर्तमान के साथ अटैच नहीं है, उस क्षण को मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरा जो कर्म है वह पूरा नहीं, पूर्ण नहीं, और मैं आनंद से वंचित हूं। तो जो भविष्य है वो उसको ऐसा जानो कि जैसे मछली पकड़ने का कांटा है। हमें वो दिखाता है, एक आभास दे रहा है कि तुम्हें फ्यूचर में सुख मिलेगा। जैसे मछली को वो आटा दूर से दिख रहा है कि वहां सुख है, लेकिन जैसे ही जाके उसको वह पकड़ती है, वह कांटा उसके मुंह में फंस जाता है, वह उसको पीड़ा देता है। ऐसे ही हमारे जीवन में घट रहा है। हम भविष्य के आटे को देखते हैं और जकड़े जाते हैं, और दुख ही दुख में
हम अपनी यात्रा को करते चले जाते हैं। दुख का मीनिंग है अशांति, असंतुष्टि, अनसेटिस्फैक्शन, अधूरापन, अनकंप्लीटनेस। तो अब मैं इससे पार कैसे आ सकता हूं? क्या मैं इससे सीधा लड़ने लग जाऊं? क्या मैं दुख से सीधा लड़ूं? क्या मैं अपने मन को पूरा कंट्रोल कर लूं? तो उसका रास्ता क्या है? एक चीज तो तय है, एक चीज सदा याद रखना, मैं जिस चीज से भी लड़ता हूं वो उतनी स्ट्रांग होती चली जाती है। अगर मैं क्रोध से लड़ूंगा तो मेरा क्रोध और बढ़ने लग जाएगा। तो उसका मार्ग क्या है वह हम आगे चर्चा करते हैं। उससे पहले एक बात यह है कि हमारा यह जो जीवन है यह हमारी आदतें जीती हैं, हम नहीं जीते। हम वास्तव में है कौन? अगर हम गौर से देखें तो हम कौन हैं? क्या हमारी कोई आइडेंटिटी है? क्या पहचान है? ओरिजिनलिटी है? कौन है हम? हम केवल एक आदतों का गठजोड़ हैं, एक ऑटोमेटिक मशीन बन चुके हुए हैं। जो आदतें हम आरोपित करते हैं उन कंटिन्यूसली उनको करते चले जाते हैं तो वह कृत्रिम रूप से ऑटोमेटिक मेरे ऑटोनोमस शरीर में प्रविष्ट हो जाती हैं। तो मेरी बॉडी ऑटोनोमस हो जाती है, तो मुझे पता नहीं चलता, लेकिन मेरे बैकग्राउंड में मेरी आदतें वह काम निरंतर करती रहती हैं। जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि अगर मुझे गाड़ी चलाना सीखना हो तो 21 दिन या 31 दिन मैं गाड़ी को चलाता रहता हूँ, पूरा कॉशियस रह के गाड़ी चलाता हूँ। मुझे पता रहता है कि कब गियर बदलना है, क्लच दबाना है, रेस देनी है, तो मैं पूरा कॉशियस हूँ एकदम। दोनों हाथों से स्टीयरिंग को कस के पकड़ा भी रहता हूँ, ना इधर देखता हूँ ना उधर देखता हूँ। लेकिन जब ये आदत मेरे माइंड में घर कर जाती है, मेरा माइंड इस आदत को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वह मेरे ऑटोनोमस शरीर में पहुंच जाता है। तब वह सारी घटनाएं ऑटोमेटिक घटती है, अपने आप ही घटती चली जाती है। तो अब वो मैं गाड़ी भी चलाता हूं लेकिन इतना ज्यादा अलर्ट नहीं हूं। मुझे पता भी नहीं चल रहा मैं कब गियर बदल रहा हूं, कब क्लच दबा रहा हूं, कब रेस दे रहा हूं, कब ब्रेक लगा रहा हूं। मैं बातें भी किए जा रहा हूं, मैं संगीत भी सुन रहा हूं, मैं फोन पे किसी से बात भी किए जा रहा हूं। गाड़ी अपने आप ही चलती जा रही है, क्योंकि वो मेरा ऑटोनोमस जो शरीर है वह अपने आप ही कार्यरत है। मेरी हैबिट अब अपने आप ही कार्य किए चली जा रही है, मुझे पता भी नहीं चल रहा। मेरा काम है आके बैठना और उसके बाद मेरी हैबिट अपने आप कार्य किए चली जाती है। तो हम जो भी करते चले जाते हैं विद फ्रीक्वेंसी, विद कंटिन्यूटी, तो वह आदत कभी ना कभी मेरे ऑटोनोमस शरीर में, मेरे उस प्रांत तक पहुंच जाती है। तो यह जो भविष्य में सुख की आदत है या ऐसी इच्छा करने की आदत है, हमने वर्षों वर्ष वैसा सोचा है, दिन रात सोचते हैं, हर क्षण सोचते हैं। गाड़ी चलाना तो 21 दिन का काम है, लेकिन यह आदत देखो जो प्रति क्षण है, यह स्टेटमेंट प्रति क्षण है। तो इससे छूटना थोड़ा कठिन है, लेकिन छूटा जा सकता है। तो अब ना चाहते हुए भी हम भविष्य में सुख को आरोपित करते हैं। हम यह सोचते हैं कि सुख भविष्य में ही लाई करता है। वर्षों वर्ष की आदत है, जन्मों जन्मांतर की आदत है। छूटने में समय तो लगेगा, लेकिन छूट जाएगी। उसकी विधि क्या है वह भी चर्चा करेंगे। और आदत जो होती है वह हमें दुख में भी सुख का आवाज देने लग जाती है। जैसे पहली बार कभी किसी ने शराब पी तो उसे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, कड़वा है, उसकी जुबान पे बैठ नहीं रहा। किसी ने भी पी, फिर उसके बाद वह उसको बार बार पीता है, अपने अहंकार के लिए, अपने स्टेटस सिंबल के लिए, ऑफिस पार्टी में, कल्चर में, व्हाटएवर, फॉर एनी रीजन।
धीरे धीरे पीते पीते उसका एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। जब टेस्ट डेवलप हो जाता है तो उसको शराब पीना अच्छा लगने लग जाता है। कड़वी उसे अभी भी लग रही है, लेकिन अब टेस्ट डेवलप है, अब उसका कड़वा टेस्ट डेवलप है, तो वह उसको पिए बिना रह नहीं पा रहा। और शराब है दुख, वह यह जानता है, क्योंकि वह होश में नहीं है। सर में दर्द होगा, लीवर खराब होगा, शरीर के अंग खराब होंगे, किडनी खराब होगी, जहर जा रहा है अंदर, सब जानता है। लेकिन उस आदत के कारण उसको अब उस दुख में भी सुख अनुभव हो रहा है, सुख का आभास हो रहा है। तो वह आदत अब उसके ऑटोनोमस शरीर में प्रविष्ट हो चुकी हुई है। और आदत जब एक बार पड़ जाती है तो उसे छोड़ना इतना आसान नहीं होता। किसी भी व्यसन के साथ ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में जो भी आते हैं वह एक लेवल के ऊपर जाके हमारी मांस मज्जा का, हमारे उस ऑटोनोमस का हिस्सा बनती हैं, जो बैकग्राउंड में अपने आप काम करती है। ऐसे ही सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के साथ है। उसे धुएं में क्या टेस्ट मिल सकता है, क्या स्वाद मिल सकता है, लेकिन स्वाद आदत का है। और वह आदत गंदी से गंदी, दुखी से दुखी, दुख वाली चीज को भी सुख का आवाज देती है। सुख का आवाज का मीनिंग है कि सेंसेशंस। शराब की भी सेंसेशन है और सिगरेट की भी सेंसेशन है, और इस सेंसेशन को हम शायद सुख समझने लग जाते हैं, लेकिन सेंसेशन सुख नहीं है। सेंसेशन सुख का आभास है, एक वर्चुअलिटी है, पीछे दुख है। सिगरेट कैंसर करेगी, शराब भी यही कुछ करेगी, लेकिन सेंसेशन के कारण, आदत के कारण हमें वह सुख का आभास लगता है। न्यूरोलॉजी, न्यूरोसाइंस ये कहती है कि जो हमारे शरीर की तंत्रिका प्रणाली है, जहां से हम संदेश भेजते हैं, तो वो न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रेवल करता है। न्यूरॉन एक प्रकार का सेल होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो भी संदेश जा रहे हैं वह न्यूरॉन एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हैं हमारे दिमाग में। तो वह न्यूरॉन क्या है? वह न्यूरॉन दो कनेक्टर होते हैं। उसको यूं समझो कि दो बिजली के खंभे हैं, उनको एक संदेश दूसरी जगह भेजना है, तो वो एक वायर से कनेक्टेड है, और उस वायर के माध्यम से वह सिग्नल दूसरी जगह जा रहा है। और वह जो दो खंभे हैं, वह जो दो स्विच हैं, वह न्यूरॉन है। और वह जो सिग्नल ट्रेवल करता है, जो इलेक्ट्रिकल वेव ट्रेवल कर रही है, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जा रही है, जो एक तंतु से दूसरे तंतु तक जा रही है, वह जिस तार से पहुंचता है उसको बोलते हैं माइलिन। देखो, अगर मेरे पैर में चोट लगी तो मेरे दिमाग को कैसे पता चलता है कि यह चोट है, यह दर्द हो रहा है? तो वह जो दर्द की सेंसेशन है वह उस न्यूरॉन्स के थ्रू मेरे दिमाग तक पहुंचती है। और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन, अरबों खरब न्यूरॉन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और वह एक दूसरे से कनेक्टेड है माइलिन से, एक तार से, जहां से वह संदेश जा रहा है। अब क्या होता है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ बहुत अलग अलग रास्तों से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन जब हम एक ही आदत डेवलप करते हैं तो वह सिग्नल एक ही रास्ते से बार 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 ट्रेवल होने लग जाता है। तो वो जो रास्ता है, वह जो माइलन है, वह उतना मजबूत होता चला जाता है, उतना सुविधाजनक होता चला जाता है। और इसी तरीके से अगर मैं कोई चीज, कार्य को निरंतर करता हूं, हैबिट डेवलप करता हूं, डॉक्टर कहते हैं कि एक आदत को बनने में एवरेज 61 डेज लगते हैं। 61 डेज में तो व्यक्ति उसको निपुण हो चुका होता है। तो बार बार एक ही चीज करने को, एक ही चीज करने को, एक ही चीज करते करते वह जो माइलन है, वह जो तार है, वह मोटी हो जाती है सिग्नल भेजने में। तो हर बार वो सिग्नल एक ही रास्ते, एक ही पैटर्न से ट्रेवल करता है। तो मेरा दिमाग भी इस प्रकार से एक ही तरीके से सोचने लग जाता है, क्योंकि मैंने जो आदत उसको दे दी हुई है कि भविष्य में इच्छा से मुझे सुख मिलेगा, बिना इच्छा के मैं जी नहीं सकता हूं, मेरा माइंड सदा भविष्य में जाएगा, मैं प्रेजेंट को अभी एब्सेंट हो जाऊंगा। तो यह जो पैटर्न है मेरे दिमाग में बन चुका हुआ है। मेरे न्यूरॉन ऐसे ही सोच रहे हैं, उसी पैटर्न से, उसी रास्ते से बार बार वैसा ही सोचते हैं।
तो इस पैटर्न को ब्रेक किया जा सकता है अगर हम इसके कोई विपरीत आदत जो है वो डेवलप करते हैं। तो जो सेंसेशंस है, बेसिकली इन सेंसेशंस को ही दुख कहो या सुख का आभास कह सकते हो। आनंद जो है वह सेंसेशन से अलग है। जैसे किसी को कोई आघात लगा, किसी को कोई बैड न्यूज मिली, तो वह सदमे में है, तो यह एक प्रकार की सेंसेशन है। ऐसे ही किसी की कोई लॉटरी लग गई, किसी को कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो वह बहुत प्रसन्न हो गया, तो वह भी एक प्रकार का प्रसन्नता का अनुभव, जो आघात है वह भी सेंसेशन है। दोनों ही सेंसेशन है। ऐसे ही जैसे शराब पीना किसी व्यक्ति के लिए, किसी एक के लिए जो नहीं पीता, दुख की सेंसेशन है, लेकिन जिसको पीना अच्छा लग रहा है उसके लिए सुख की सेंसेशन है। तो चीजें दोनों एक ही हैं। सेंसेशन, आनंद जो है वह सेंसेशन से अलग है, सुख के आभास और दुख से दोनों से अलग है। तो यह जो आनंद है, ये जो सेटिस्फैक्शन है, यह तब घटती है जब मैं प्रेजेंट मोमेंट पे काम में रस लेता हूं। मैं उसको भविष्य के लिए नहीं करता हूं। अगर मैं ये आदत को डेवलप करता हूं कि मैं हर कार्य, आज जो अभी कुछ भी कर रहा हूं वो प्रेजेंट के लिए ही है, अभी के लिए ही है, तो उसी क्षण मैं प्रेजेंट हूंगा, और जब मैं प्रेजेंट हो जाऊंगा उसी टाइम मुझे सुख का अनुभव होने लग जाएगा। और जब मुझे सुख का अनुभव होता है तब मैं भय और क्रोध से मुक्त होता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समाधिस्थ जो व्यक्ति है, जो समाधि में उतर गया है, वह भय और क्रोध से मुक्त है। भय और क्रोध भी देखो तो तुम्हारी इच्छा से ही तो जुड़ा हुआ है ना। भय है कि इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। आज सोच रहे हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी, इतनी मेहनत कर रहा हूं, क्या मैं शरीर से स्वस्थ रह सकूंगा या नहीं, यह भय है। मेरी संतान मेरे अनुसार चलेंगी या नहीं, यह भय है। मेरी जॉब कल रहेगी या नहीं रहेगी, यह भय है। तो यह सारे भय जो है इच्छाओं के भय हैं। और क्रोध भी इच्छा से जुड़ा है कि अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा, और इच्छा पूरी होती नहीं, वो आगे आगे बढ़ेगी। तो इच्छा के साथ भय और क्रोध सदा जुड़े हुए हैं। तो इससे भय और क्रोध से मुक्ति हो जाती है जब मैं वर्तमान में आता हूं। और याद रखो, सीधे किसी भी वस्तु से लड़ाई मत करो। क्रोध के विरुद्ध अगर तुम लड़ोगे, उसके खिलाफ खड़े होगे, जंग करोगे, उसके विरुद्ध दमन करोगे या भय के खिलाफ करोगे, तो क्रोध और भय जाएंगे नहीं। यूं समझो कि तुम क्रोध के प्रति उसको दबा रहे हो, तो एक प्रकार से तुम क्रोध के प्रति ही क्रोधित हो रहे हो, क्योंकि तुम क्रोध को बुरा मान रहे हो, तो तुम क्रोध के प्रति तो क्रोधित हो ना। तो जो वो क्रोध था वह तुम्हारा सूक्ष्म क्रोध बन जाएगा। ऐसे ही जब तुम भय को भी दबाते हो तो वह भी सूक्ष्म भय में परिवर्तित हो जाएगा। अगर तुमने वह भय आज दबा दिया तो वो सूक्ष्म भय ये रहेगा कि कहीं ये भय वापस तो नहीं आ जाएगा। देखो, भय जो है उसका ऑपोजिट जो हम समझते हैं वह समझते हैं हम निर्भय, निडर, जिसके अंदर डर नहीं है। लेकिन निर्भय जो निडर है वह भी आरोपित भी हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति भयभीत है तो अब उसको निर्भय बनना है, वह शराब पी लेगा, वह नशे में आ गया तो वह निर्भय बन गया। तो भय को उसने दबा लिया, शराब के नीचे भय दब गया। भय कहीं गया नहीं, भय है लेकिन वह शराब के नीचे दबा हुआ है।
वह व्यसन के नीचे दबा हुआ है, वह सिगरेट, तंबाकू, इन सब चीजों के नीचे दबा है। भय है, निर्भय तो वह बन गया, लेकिन वह नीचे दबा था। भय है। और एक अवस्था है अभय की। अभय का अर्थ है कि जब भय रहता ही नहीं, जब भय वस्तुतः ही समाप्त है, जब भय का एग्जिस्टेंस ही नहीं। तो जो निर्भयता है, जो निडरता है, अगर उसको मैंने आरोपित भी कर लिया, मैं कहूं कि मैंने संकल्प कर लिया कि मैं क्रोधित नहीं रहूंगा, तो ये मेरा संकल्प है, मैंने कुछ ऐसे पैटर्न डेवलप कर लिए, लेकिन सामने कभी वो सिचुएशन बनी, ठीक है मैंने क्रोध नहीं किया, मैंने अपनी मुट्ठियां बींच ली, मैंने अपने दांत जोर से दबा दिए, मैंने अपनी आंखें लाल कर दी, रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन क्रोध तो अंदर था ना, प्रकट नहीं हुआ। दबाने का प्रकट होने से कोई लेना देना नहीं। तो अगर मैंने उसको डायरेक्टली दबाया तो वो दबेगा, लेकिन वो कहीं जा नहीं रहा। तो क्रोध और भय से मुक्ति कैसे हो सकती है? तो साधारणतः लोग क्या करते हैं, यही करते हैं कि क्रोध और भय से डायरेक्ट लड़ाई करते हैं, उनको डायरेक्ट दबाने लग जाते हैं। दबाने से दब जाएगा, लेकिन देर सवेर फूट जाएगा। अंदर तो वह पड़ा ही रहा है ना, अंदर तो है ही है, वह कहीं गया थोड़ी है, स्थान तो उसका वही है। तो अर्जुन जो है वह भयभीत था, भयभीत है, भय से ग्रसित है कि उसे अपनों से आज युद्ध करना पड़ रहा है। दुर्योधन निर्भय है। निर्भय इसलिए है क्योंकि वह अपने मद में, अहंकार में चूर है। उसका भय उसके मद अहंकार के नीचे दबा हुआ है। वह यहां तक भी नहीं देख रहा कि उसके सामने श्री कृष्ण है, तो भय उसका दबा है, अभी निर्भय। लेकिन श्री कृष्ण अभय हैं। श्री कृष्ण के अंदर भय है ही नहीं, वह किसी वस्तु के नीचे दबा नहीं, वह एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उसको अगर मैंने दमन किया तो देर सवेर वह सिचुएशन में आते रेस हो ही जाएगा। एक छोटी सी कहानी कहता हूं। एक सदगुरु था, पुरानी कहानी है। तो क्या होता कि उसकी एक शर्त थी कि उसके पास केवल वही व्यक्ति सत्य को जानने आएगा, वही व्यक्ति शिक्षित होने आएगा, उसी को वह ट्रुथ बताएगा जो क्रोध से मुक्त हो चुका होगा। अगर व्यक्ति क्रोध से मुक्त नहीं है तो वह उसको दीक्षित नहीं करेगा। तो कम से कम उसके पास आने के लिए जो अनिवार्यता थी, जो प्री रिक्वेस्ट थी, वह यह थी कि किसी शिष्य को वर्षों वर्ष अपने क्रोध को नियंत्रण करना पड़ता, तब वह उसके पास पहुंचता। तो उस गुरु के पास उसका एक सहायक था, एक पुराना शिष्य था। वह हर बार देखता कि मेरे सदगुरु के पास अनेक शिष्य आते हैं, लेकिन सबको वह वापस भेज देता। कुछ ऐसे भी आए जो 12-12 साल, 15-15 साल जिन्होंने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त की, वह आए, अत्यंत शांत थे, उनको भी उसने वापस भेज दिया। कईयों का उसे पता नहीं। तो एक दिन बेचैन होके उसने अपने सदगुरु से पूछा। उसने पूछा कि गुरुवर मुझे ये बताएं कि आज तक आपने किसी एक को दीक्षा तो दी नहीं, यहां तक कि मुझे भी नहीं दी, अपना सेवक बना के रखा है। सैकड़ों सैकड़ों आते हैं वर्षों वर्ष, जिन्होंने क्रोध को दबा के रखा, क्रोध के ऊपर विजय पा ली, शांति की वो मूर्तियां दिखते हैं, उनको भी आप दीक्षित नहीं करते। जो आपकी प्रतीक्षा, जो परीक्षा में पास हो, उत्तीर्ण नहीं हो रहे, उनको तो जाना ही है, लेकिन आप इनको भी भेज देते हैं, क्या बात है? तो उस गुरु ने अपने उस सेवक को बताया कि देख, जब भी मेरे पास कोई भी दीक्षित होने आता, सत्य को जानने आता, तो वह मेरे साथ उसको एक रात बितानी पड़ती। तो मैं कहीं ना कहीं उसके अहंकार पे हर प्रकार से चोट करता।
जैसे मर्जी उसको चेष्टा करता, कंडीशन करता, जिसको वो मान रहा होता, जो भी उसकी मान्यता होती उस पर चोट करता और उसको क्रोध दिला देता। और जब उसको क्रोध आया तो मेरी प्रतीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ। जब उत्तीर्ण नहीं हुआ तो मैंने उसे वापस भेज दिया। तो शिष्य बोला, ये तो ठीक है, लेकिन उनका क्या, जिनका क्रोध सच में दब गया था, क्रोध समाप्त ही हो गया था, वे भी तो आए होंगे ना। उसने कहा, निश्चित वह भी आए। ऐसे कई शिष्य आए जो स्थित प्रज्ञ थे, जो समाधिस्थ थे, जिनमें क्रोध का लेश मात्र भी कुछ नहीं बचा हुआ था। तो उसने पूछा, फिर आपने उनको भी वापस क्यों भेज दिया? तो वह सदगुरु बोला, जिसका क्रोध समाप्त ही हो गया, जिसके भीतर ही कुछ नहीं बचा, जो अभय बन चुका है, जिसके भीतर ही वह भाव बन गया, तो सत्य तो वह जान ही गया। अब मैं उसको सत्य क्या जनाऊंगा? मेरे पास आना उसका भी व्यर्थ है, वह तो केवल भेंट मात्र हुई, इसलिए उसको भी वापस जाना पड़ गया। तो जो चीज छिपी हुई है वह मेरे भीतर है। अगर मैं ये कहूं कि कोई मुझे क्रोधित कर रहा है तो कोई दूसरा मुझे क्रोधित नहीं करता। क्रोध मेरे भीतर है तो वह बाहर आ जाता है। मैं वही दे रहा हूं जो मेरे भीतर होता है। और मैं कुछ भी नहीं दे रहा। एक ऐसी ही एक कहानी है कि एक सदगुरु गुजरता था एक गांव से। रोज गुजरता था तो वहां के कुछ तथाकथित जो ईर्ष्यालु ज्ञानी थे वे उससे जलन करते थे कि ये हमारे गांव से गुजरता है और लोग इसका संदेश सुनते हैं, इसका सत्संग सुनते हैं, इसके तो वह उसका अपमान करते, वह उसका हर प्रकार से अपमान करते, हर प्रकार से उसको इंसाइट करते, क्रोधित करते कि यह किसी प्रकार से रिएक्ट करेगा। दिन बीते, महीने बीते, वर्षों वर्ष वह उसी गांव में आता और वह जो लोग थे उसी प्रकार उसका अपमान करते, लेकिन उस सदगुरु की मुस्कान वैसे की वैसी, रिएक्शन वैसे का वैसा। तो एक दिन उन अज्ञानियों ने सदगुरु के पास जाके यह पूछा, महाराज आप ये बताओ, क्या या तो आप इतने ढोंगी हो कि आप सदा ये मुस्कुराता हुआ चेहरा ऐसे रखते हो कि हम कुछ भी बोलते हैं आप इतने ट्रेंड हो, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, इतना ढोंग कर सकते हो, या कोई दूसरा ही कारण है क्योंकि हम तो आपका अपमान करते करते थक गए कि कहीं आपको क्रोध आ जाए। तो सदगुरु बोला कि तुम मेरे भीतर से वह निकाल सकते हो जो कि मेरे भीतर है। अब कुएं में तुम बाल्टी डालो, अगर कुएं में पानी होगा तभी तो पानी बाहर आएगा ना। अब मेरे भीतर क्रोध है ही नहीं, तुम जितनी मर्जी बाल्टियां अपनी फेंको, वहां से कुछ भी बाहर नहीं आने वाला। मैं अंदर से रिक्त हो चुका हूं, मैं अभय हो चुका हूं। भय और क्रोध मेरे भीतर है ही नहीं, मैंने उन्हें दबाया नहीं है, वे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। तो यह है कि दमन नहीं करना, दबाना नहीं, उसको जड़ मूल से ही वह अपने आप समाप्त हो जाता है। और उसके जाने का तरीका क्या है? बहुत आसान सा। अगर क्रोध है और मैं उसको साक्षी भाव से देख लूं तो क्रोध टिक नहीं सकता, क्रोध उसी क्षण विदा हो जाता है। क्योंकि साक्षी होने के लिए मुझे होश में आना पड़ेगा, अवेयर रहने के लिए मुझे होश में आना पड़ेगा, मुझे प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। और जैसे ही मैं होश में आया तो क्रोध कैसे रहेगा? क्रोध तो बेहोशी की चीज है ना। तो यहां मैंने क्रोध के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करी, दमन नहीं किया। क्रोध जैसे आया मैंने उसको सिर्फ साक्षी मात्र से देखा, सिर्फ साक्षी मात्र से, देखने मात्र से वह विदा हो गया। जो दमन का, जो दबाने का रास्ता था वह तो लोग वर्षों वर्ष से करते रहते हैं, लेकिन देर सवेर वह नासूर फूट ही जाता है, क्योंकि भीतर तो वह दबा ही रहता है। लेकिन जब मैं साक्षी भाव से उसको देखता हूं तो उसका एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो जाता है।
तो साक्षी भाव से क्रोध नहीं रह सकता, ऐसे ही भय भी नहीं रह सकता। ऐसे ही मैं वर्तमान में जीता हूं। तो साक्षी भाव से मैं वर्तमान में जीता हूं, कर्म मैं अभी करता हूं, सुख का फल मैं अभी ले रहा हूं। ना मेरे भीतर क्रोध बचा, ना मेरे भीतर भय बचा। अब एक और बात कि जो व्यक्ति ऐसी अवस्था को पा गया, जो ऐसी अवस्था तक पहुंच गया, तो क्या उसको दुख का अनुभव नहीं होता? क्या उसको पीड़ा नहीं होती? क्या उसके जीवन में भी तो सब वैसे ही घट रहा है जैसे हमारे जीवन में घटता है? तो वह पार चला गया तो क्या उसको उसकी अनुभव शक्ति कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसकी संवेदनशीलता कम हो जाती है, सेंसिटिविटी कम हो जाती है? नहीं। जो व्यक्ति साक्षी हो गया, अवेयर हो गया, वह तुमसे, आपसे सबसे ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। वह सब लोगों से ज्यादा सेंसिटिव है। जो ध्यान में उतरता है उसकी सेंसिटिविटी दुनिया से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी संवेदनशीलता हम सबसे ज्यादा हो जाती है। कांटा चुभने का दर्द संसारी को भी होता है, लेकिन जब उसको कांटा चुभेगा तो वह दर्द को ज्यादा अनुभव कर सकता है, क्योंकि वह संवेदन ज्यादा है, वह ज्यादा सेंसिबल है, ज्यादा अटेंटिव है, ज्यादा अटेंशन में है। लेकिन भेद बस इतना है, दुख तो उसके लिए भी तथ्य है, पीड़ा तो उसे भी होती है, लेकिन साक्षी भाव में आने के कारण वह अपने आप को पीड़ा से, मैं से, शरीर से अलग देखता है। वह देखता है कि पीड़ा शरीर को हो रही है, पीड़ा पैर को हो रही है, कांटा पैर में चुभ रहा है, दुख शरीर को घट रहा है। मैं तो शरीर से अलग हूं, मैं तो शरीर में रहता हूं लेकिन शरीर नहीं हूं। एक दिन यह शरीर छोड़ के भी चला जाऊंगा। बचपन में रहा, जवानी में रहा, बुढ़ापे में रहा, जन्मों जन्मों में मैं कई शरीर बदलता चला जाऊंगा, कई वस्त्र उतारूंगा, कई धारण करूंगा। तो मैं जो हूं शरीर से अलग हूं। दुख शरीर को हो रहा है, दुख जो है मेरे शरीर के, संसार के संबंधों को हो रहा है। मुझे दुख कोई नहीं, क्योंकि मेरा कोई संबंध ही नहीं। मैं तो वास्तविकता हूं, मैं तो अल्टीमेट हूं, मैं तो एब्सोल्यूट हूं। मेरा कोई संबंध नहीं, संबंध शरीर के। तो वह अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करने लग जाता है। तो पीड़ा शरीर के उसके जो होती है, उसके शरीर को भी वैसी ही होती है जैसे संसारी को, तुम्हें, हमें, सबको होती है। रोग उसे भी वैसे ही आएंगे जैसे संसारी को आते हैं, दुख उसे भी वैसे होंगे जैसे वहां आएंगे, लेकिन वह उनको अनुभव नहीं करता, क्योंकि वह अपने आप को वहां से हटा लेता है, शरीर से अलग मानता है। बस यही अंतर है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है, जो समाधिस्थ है, जो ज्ञानी है, वह व्यक्ति कछुए की तरह संसार के जो भी भोग विलास इंद्रिय सुख है उनसे अपनी इंद्रियां समेट लेता है। जैसे कछुआ अपने आप को समेट लेता है, वैसे वह अपनी इंद्रियां संसार के राग द्वेष सुख सबसे समेट लेता है। इसके ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि इंद्रियां क्या हैं, इंद्रियों की डेफिनेशन क्या है। जिसे हम इंद्रिय समझते हैं वह डेफिनेशन कहीं ना कहीं गलत है, उसमें कहीं ना कहीं भूल है। हमने आंख को इंद्रिय मान लिया, हाथ को इंद्रिय मान लिया, सूंघने की शक्ति को इंद्रिय मान लिया, कान को मान लिया, लेकिन ये सब तो जस्ट टूल्स हैं। जैसे आंख है, देखने का कार्य कर रही है, लेकिन शरीर में प्राण नहीं, तो वह आंख देखने का कार्य क्या करेगी? इंद्रिय तो
वही की वही पड़ी हुई है, टूल तो वही है, लेकिन पीछे प्राण ही नहीं तो वह आंख देखने का कार्य क्या करेगी? तो इंद्रिय जो मेरी है वह आंख के पीछे के प्राण है। जहां से आंख देख रही है, जहां से कान सुन रहा है, जहां से नाक सूंघ रही है, जहां से जिह्वा बोल रही है, जहां से स्पर्श सेंसिटिविटी को अनुभव कर रहा है, तो इंद्रिय पीछे है। बाहर जो मुझे दिख रहा है वह इंद्रिय का बाह्य रूप है, लेकिन वास्तविक जो इंद्रिय है वह पीछे है, वह प्राण में है। तो इंद्रिय भी जो है, जो मेरी सेंसेस है, वह मेरे भीतर है, बाहर नहीं है। बाहर तो एक उसका एक टूल है जिससे वह कार्य करती है। आंख देख रही है, लेकिन आंख के देखने का कार्य उसके पीछे की लाइफ है, उसके पीछे के प्राण है, उसके पीछे की प्राण ऊर्जा शक्ति है। अगर प्राण नहीं है तो आंख भी मुर्दा है। तो इंद्रिय पीछे है, बाहर नहीं है। अब ये जो मेरी इंद्रिय है, इसके दो रूप हैं। एक है इसका शुद्ध रूप और एक है जिस इंद्रिय में इच्छा से वह दूषित हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है। जैसे मेरी आंख का काम है देखना, अगर मैं सिर्फ उसको देखने मात्र का काम कर रहा हूं, मेरे प्राण बस उतना ही सहयोग कर रहे हैं, तो मेरी इंद्रिय जो है वह शुद्ध इंद्रिय है। प्राण शुद्धतम रूप से उस इंद्रिय से देख रहा है, शुद्धतम रूप से प्रेजेंट में जो घट रहा है उसके उस माध्यम से मेरे भीतर प्रविष्ट हो रहा है, मैं उसको अनुभव कर रहा हूं। और एक इंद्रिय है जो करप्ट हो जाती है, वो वह उसका रूप है जब मैं इंद्रिय के पीछे जो मेरे प्राण है, जो लाइफ है, जो वह ऊर्जा है, उसमें इच्छा आरोपित कर देता हूं। जैसे आंख का काम था देखना, लेकिन मैंने उस इंद्रिय में इच्छा आरोपित कर दी कि वह क्या देखे, कि उसको सुख मिले। मैं आज हिमालय को देख रहा हूं, हिमालय के पहाड़ को, लेकिन उस इंद्रिय ने पीछे एक इच्छा आरोपित कर दी कि सुख जो है वह स्विट्जरलैंड के पहाड़ को देखने में ही है। तो यहां पर जो मेरी इंद्रिय है वो दो रूपों में बट गई, एक शुद्धतम रूप और एक उसका अशुद्ध रूप जो कि करप्टेड है, जहां पे मैंने उसके ऊपर इच्छा को आरोपित कर दिया। तो यहां श्री कृष्ण जो बात कर रहे हैं ना कि कछुए की तरह अपनी इंद्रियों की समेट लो, तो वहां वह ये नहीं कह रहे कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, या तुम कानों से सुनना बंद कर लो, या अपनी जीवा से बोलना बंद कर लो, या स्पर्श बंद करो। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि तुम अपनी इंद्रिय के पीछे जो तुम्हारी इच्छा है उसको समाप्त कर लो, और जो तुम्हारी भीतरी इंद्रिय सुकड़ेगी तो बाहर की इंद्रिय जो भी लेके आ रही है वह वर्तमान लाएगी और तुम सुख को अनुभव करने लग जाओगे। जैसे अगर मैं अभी देखो, मैं कहीं से गुजरता हूं, ना तो मुझे पेड़ पौधों की हरियाली मोहित कर पाती है, ना मुझे फूलों के रंग मोहित कर पाते हैं, ना मुझे सुगंध मोहित कर पाती। मैं सबके प्रति एब्सेंट माइंडेड हूं, क्योंकि मेरी उस इंद्रिय में एक इच्छा है कि अगर मेरी आंख मुझे स्विट्जरलैंड के पहाड़ दिखाएगी मैं तभी सुखी होंगी, अगर ये मुझे मूवी दिखाएगी तभी सुखी होंगी। तो जो मेरी इंद्रिय है यह भविष्य में ही जी रही है, अभी के लिए मेरे दृश्य बंद हो गए। घट सब रहा है लेकिन मैं एब्सेंट माइंडेड हूं। मैं एक खास प्रकार का म्यूजिक ही सुनूंगा तभी मैं सुख हो पाऊंगा, लेकिन मैं नदी के जो बहने की आवाज है उसके प्रति मैंने अपने कानों को बंद कर दिया। अब मेरी अपेक्षा उस इच्छा के प्रति है जो इच्छा मैंने इंद्रिय के साथ जोड़ ली, तो यहां पे मेरी इंद्रिय अशुद्ध हो गई। तो मुझे जो इंद्रिय को समेटना है वह तभी सिमटेगी जब मैं वहां से इच्छा को विदा कर दूंगा, तब मेरी इंद्रिय का जो काम है वह व्यवहारिक रहेगा, वह सारे जगत की सुंदरता अपने माध्यम से मेरे भीतर लाएगी और मैं उसको वर्तमान में अनुभव करके सुखी रहूंगा। मुझे इंद्रियों को दबाना नहीं, मुझे आंखें बंद नहीं करनी, कान बंद नहीं करने, हाथों से मुझे स्पर्श नहीं छोड़ना, सब। लेकिन उससे जब मैं इच्छा हटा देता हूं तो यही इंद्रिय मुझे उस परमात्मा के बनाए हुए जगत का अनुभव देने लग जाती है। मैं इस अस्तित्व के प्रति
आनंदित होता हूं, आनंद से बढ़ता हूं, तो यह इंद्रिय ही मेरा गेटवे बनती है जहां से आनंद मेरे भीतर उतरता है, क्योंकि यही वो द्वार है जहां से मैं परमात्मा तक पहुंचता हूं या परमात्मा के आनंद मेरे भीतर प्रविष्ट होते हैं। देने वाला मेरे से बेहतर जानता है। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये माध्यम, ये सब उसने हमें दिए हैं। ये उसका उपहार है। हम इसको नष्ट करने के अधिकारी नहीं। हमें इनके प्रति कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड शो करना है। इंद्रियां तो शुद्ध हैं अगर हम उसको इच्छाओं से मुक्त रखते हैं। तो इंद्रिया का वह द्वार है जहां से हम उस परमात्मा से मिल भी सकते हैं। तो याद रहे कि जो दुख है वह सदा भविष्य की इच्छा में है, और इच्छा है सुख का आभास। भविष्य कभी होता नहीं। जब होगा ही नहीं तो भविष्य की कोई वस्तु भी नहीं हमारे जीवन में हमें उपलब्ध हो सकती। तो भविष्य के जो सुख हैं, जो इच्छाओं ने जो सुख प्रोजेक्ट किए हैं, वह हमें नहीं मिल सकते। सुख केवल वर्तमान में है। अगर कर्म को मैं वर्तमान में करूंगा, बिना भविष्य की अपेक्षा के करूंगा, कर्म को वर्तमान में करते हुए ही आनंदित हूं, इसी क्षण आनंदित हूं, तो मुझे सुख अनुभव होगा। और भय और जो क्रोध है वह दमन से नहीं जाते, उनको साक्षी भाव से देखने मात्र से ही वह विदा हो जाते हैं। जो व्यक्ति दुख में उद्विग्न नहीं हुआ, जिसको सुख छूता नहीं है, वह भय और क्रोध दोनों से मुक्त है, वह स्थित प्रज्ञ है, वह समाधिस्थ है। शेष अगली बार।